नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ होंगे भी। इस समय हम उप स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद है। 2 दिन पहले हमने जो वीडियो अपडेट किया था कि सरपंच साहब ने जिस तरीके से एएनएम स्टाफ पे जो डांट लगाई थी कि आप गेट आउट हो जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, ग्राम पंचायत कार्यालय में आपके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम उसी नर्स से रूबरू होने जा रहे हैं, उनसे पूरी की पूरी सच्चाई पूछेंगे। दरअसल माजरा क्या था, कहानी क्या थी, और कुछ एक लोगों का आरोप है कि सोहन ढील के भाई बाहर से आए थे, वो उनका आरोप बेबुनियादी था या फिर वास्तव में लोगों को कोई सूचना थी। ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, अंदर मैं जाऊंगा और जो ऑडियो वायरल हुआ था नर्स से भी मैं बात करूंगा। लोगों के सामने सच्चाई भी हम लोग बार बार रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमने सरपंच साहब कपिल जी बन्ना से भी बात की, उनको कहा कि भी आप भी अपना जो पक्ष है वो रख सकते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है पक्ष रखने के लिए। उनसे बात मेरी ज़रूर हुई है और इस समय मैं उप स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हूँ। कल से सोशल मीडिया पे ये खूब वायरल हो रहा है, ये जो न्यूज़ है वो भी इस तरीके से बातें सामने आ रही है कि भी कुछ एक लोगों का कहना है कि एएनएम ने गलती की है, कुछ एक लोगों का कहना है कि इस मामले के पीछे राजनीतिक तुलत। मैं उन लोगों से बात करूंगा। दर्शकों से निवेदन करूंगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लेकिन हम हर संभव प्रयास रहता है कि आप तक सच्चाई पहुंचाई जाए, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। आज से पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व है वो वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। मैडम आपका नाम क्या है? रत्ना कुमारी। रत्ना कुमारी, एएनएम। जी। तो 2 दिन पहले हमने एक ऑडियो वायरल किया था आप लोग आपकी पंचायत भोकरका गांव से, जिस तरीके से सरपंच साहब जो डांट लगा रहे हैं। पहले तो बहुत सारे ऐसे दर्शक कमेंट कर रहे थे कि वो ओरिजिनल है ऑडियो या नहीं है, क्या प्रकरण हुआ था, थोड़ा सा दर्शकों को अच्छे से बताएं। सर हमारे 2 दिन पहले शनिवार शाम की बात है, यहाँ पे कोई आया हुआ है सत्यवीर स्नोफ राम प्रताप नाम का। तो मेरे पास अशोक जी मीणा है हमारे प्रधानाध्यापक, उनका फ़ोन आया। तो मैंने कहा सर वार्ड नंबर 11 उर्मिला जी के पास है, आप उनको बता दीजिएगा। फिर उन्होंने इस सिस्टर के पास फ़ोन किया, सिस्टर ने तुरंत सुबह जाके उनके घर पे कार्रवाई की। तो वो उस टाइम निकल चुके थे हनुमानगढ़ के लिए। फिर हमें सरपंच साहब ने 30 तारीख को पंचायत घर में बुलाया। तब मैं यहाँ ओपीडी देख रही थी और सिस्टर बाहर सर्वे पे गए हुए थे। तो मेरे को वहाँ से पंचायत घर के जो कर्मचारी है उनको बोला कि आप बुला के लाओ। मैंने कहा भैया 10 मिनट में हमारे हैं। सिस्टर के पास सरपंच साहब का फ़ोन आया था, हम दोनों लोग वहाँ पे चले गए। हमें जाके बोला कि आपने उसको क्वार्टराइन क्यों नहीं किया। तो मैं तो नहीं बोली कुछ। सिस्टर ने कहा सर वो वहाँ पे नहीं है और अगर होंगे तो हम क्वार्टराइन करेंगे। जी बिल्कुल। अगर आपके पास कोई है बंदा ऐसे करने वाला तो आप हमारे साथ चलो, हम जाके क्वार्टराइन अभी कर देते हैं। लेकिन हम देख के आए और उनसे कांटेक्ट भी कर लिया कि वो वहाँ पे नहीं है। फिर कहने लगे कि आपको ये राजनीति करनी है, क्या करना है, आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप भेदभाव कर रहे हो, आप फेसबुक पे आपका ये सब करा धरा है। तो हमने बोल दिया कि सर हमारा करा दो नहीं। हमारे सर ने हमें पास फ़ोन किया, हमने जो था वो बता दिया। फिर हमें कहने लगे आप दोनों बाहर चलो यहाँ से, ड्यूटी पे जाओ। मैंने कहा सर चले जाएंगे, आप सुनो तो सर हमारी बात तो सुनो। मैं नहीं सुनता। तो मैंने कहा सर आप ही हो गांव के प्रभारी, आप ही सुनोगे। कहा नहीं मैं नहीं सुनता, आप यहाँ से गेट आउट हो जाओ। बार बार चिल्लाने लगे कि यहाँ से गेट आउट गेट आउट गेट आउट। और वो उस समय कितने लोग मीटिंग में मौजूद थे जिस समय ये जो ऑडियो 2 दर्शक सुन रहे थे कि आप गेट आउट हो जाइए? आपके अलावा और कौन कौन लोग थे उस समय मौजूद? उस समय हम 2 एएनएम थे, एक टीचर थे अशोक जी और एक हमारे चिकित्सा विभाग का डॉक्टर था और कृष्ण जी राहड़, और बाहर कम से कम 20 लोग और थे। जो उस पंचायत में कर्मचारी भी हैं वो भी थे और भी इकट्ठे हो रखे थे। क्यों और इकट्ठे क्यों रखे थे? सर उन्होंने पहले से उनको बुलाया हुआ था, सरपंच ने बुलाया? हाँ जी, वो वहाँ पे मौजूद थे। बुलाया नहीं बुलाया वो तो जो जाने, लेकिन वहाँ पे 20-25 लोग मौजूद थे। और एक बंदा उनका सरपंच का ही है सुरेंद्र सिंह, वो मेरे साथ झगड़ने भी लग गया था वहाँ पे। सुरेंद्र सिंह राजपूत? सुरेंद्र सिंह स्वामी है। स्वामी है? हाँ जी, सुरेंद्र सिंह स्वामी है। उन्होंने कहा देख लेंगे तेरे को, ये कर देंगे। मैंने कहा जो है, मैं वैसे कोई काम नहीं करती हूँ, जो सच्चा है वो ही करूँगी, मेरे को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो सर हमें ना तो इस गांव की राजनीतिक से कोई मतलब है। जी बिल्कुल। हमारे पास जो बंदा आएगा, जो दवाई आएगी, ना गरीब परिवार से लेना देना, ना धनवान परिवार से लेना देना। हम कोरोना महामारी में इतने दिन रात मेहनत से लगे हुए हैं। 10,000 की आबादी है, इसमें 180 लोग आए हुए हैं, दिन रात से मेहनत करें कि कितने लोगों को क्वारंटाइन कर दिया? 180 लोगों को कर दिया। हाँ जी, 180 लोगों को कर दिया। इन लोगों का आरोप है कि सोहन ढील का जो भाई था वो आया था और आपने उनको क्वारंटाइन नहीं किया।
सर हमें जब सूचना मिली तब हम उस रात शुक्रवार शाम की रात को फ़ोन, शनिवार रात की शाम को फ़ोन आया था सिस्टर के पास, शाम को करीबन 7 बजे के लगभग। तो उस अगले दिन तुरंत सिस्टर वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे वो नहीं मिला। और फिर सिस्टर ने फ़ोन पे भी बात की है कि आप कहाँ हो भैया, हमें बताइए। कि वो बोले मानगढ़ से आगे कृषि के काम से आए हुए थे। तो सर हम जाएं तो वहाँ पे कोई बंदा है ही नहीं, तो हम कैसे किसको क्वारंटाइन करें? हाँ किसको करें हम? ऐसे ही तो किसी के घर के आगे पर्चा नहीं लगा सकते अंदर। तो कपिल बन्ना का जो ऑडियो वायरल हुआ न्यूज़ के माध्यम से खूब वायरल हो रहा है, तो आपके पास कोई फ़ोन वगैरह आया, कोई सॉरी फील उन्होंने किया कि नहीं गलती हो? मेरे पास कपिल जी बन्ना का आज तक कोई फ़ोन नहीं आया, ना ही मेरे पास उस दिन फ़ोन आया कपिल जी बन्ना का कि सिस्टर आप जाओ, ये लोग आए हैं। सिस्टर के पास उन्होंने फ़ोन ज़रूर किया है, लेकिन मेरे पास आज तक कोई फ़ोन नहीं आया। जी, लेकिन वो डांट उन्होंने मारी थी। हाँ डांट उन्होंने हम दोनों पे मारी है। जी। कि आप गेट आउट हो जाओ। और सर ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक का मामला है, राजनीतिक से मुझे कोई लेना देना। साल से वहाँ पे मैं यहाँ पे 2008 से पोस्टेड हूँ, और जो बंदा गरीब धनवान, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जो मेरे पास दवाइयाँ उपलब्ध होंगी, मेरे पास जो बंदा पहले आएगा उसको ही मैं दूँगी। मेरे को कोई मतलब, मैंने मेरी फैमिली छोड़ रखी है इस कोरोना महामारी में। मैं दिन रात लगी हुई हूँ, फिर भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप कहाँ के हो मैडम? मैं राजगढ़ तहसील से हूँ। और ये आपके साथ में ड्यूटी कर रहते हैं? हाँ जी। जी मैडम, आपका नाम? उर्मिला स्वामी। उर्मिला जी, आप भी इनके साथ में थे? हाँ जी। मैडम सही बता रही है एकदम? हाँ जी बिल्कुल सही बता रही है। जी। तो जाहिर सी बात है कि मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। जनप्रतिनिधि होने के नाते ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप रात दिन मेहनत करते हो, और सरकार की नहीं बल्कि ये आम नागरिक की दायित्व बनता है कि आप लोगों की कदर करें, मान सम्मान करें, इज्जत करें। खैर समय हिंदुस्तान के अंदर ऐसा चल रहा है, आपको बहुत सारे लोग सुनेंगे, बहुत सारे मेडिकल स्टाफ के लोग सुनेंगे, और आप लोगों ने उपखंड कार्यालय के समक्ष आपका ज्ञापन भी दिया है। सविता जी कोचर से मेरी कल ही बात हुई थी, उन पर क्या एक्शन लिया गया है। तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला ज्ञापन देने के बाद में भी इन पे कोई जांच कमेटी बिठाएंगे या फिर कुछ जांच की जाएगी? एसटी मैडम की तरफ से तो पता नहीं, हमारे विभाग की तरफ से आए थे लोग। अच्छा। हाँ। कौन आए थे आपके पास? वो कल थाने से लोग आए थे। जी। हाँ वो कार्रवाई करने के लिए आए। उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने कहा सर मेरा ऐसा कोई मैटर नहीं है कि मैं सरपंच साहब से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है। मैं पहले से इनकी फैमिली को ही नहीं जानती हूँ। मेरे को वो तो अननोन है, वो तो बाहर से हैं। बाहर से हैं, मैं नहीं जानती हूँ इसको। और जो गांव वाले कह रहे हैं वो तो चाहे कुछ भी बोलो, मैं देर रात आपको कोई विशेष बाउंड्रेशन की शर्त रख गए आपके चिकित्सा विभाग के कर्मचारी कि आपको यह काम करना है, ये नहीं करना है, जनप्रतिनिधि के साथ उलझना नहीं है? क्या हिदायत दे के गए आपको कल? हमारे डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने मेरे को, हम दोनों को कहा कि मैं जाके सरपंच साहब से बात करता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। फिर हमने कहा भी चलो हमारे से गलती हो गई तो हमें बोलो, लेकिन डांटना तो नहीं चाहिए ना, कम से कम। हम भी तो किसी की बहन बेटी है ना, इज्जत करनी चाहिए। गांव में सर्विस दे रहे हैं, मतलब इज्जत तो करनी चाहिए हमारी। और फिर वो डॉक्टर साहब वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं इन तीनों को यहाँ से हटा के ही छोड़ूंगा। मैं इन तीनों की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। क्यों? उसके पीछे कारण सर ये तो नहीं पता, ये उन्हीं से पता चलेगा। हाँ जी, हाँ, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब आके हमें बताया गया है कि आपके बारे में वो वैसे बोल रहे हैं। अगर आपको नहीं लगता कि आपके दिन रात मेहनत कर रहे हो, आपके साथ ये कुठाराघात किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है आपके साथ? लग रहा है सर मेरे को तो। अब ये भी लग रहा है कि मेरी फैमिली और मैं यहाँ रहते हैं, मेरे को मेरे जान का भी डर लगता है इन लोगों से। कल को कोई घटना हो गई तो चलो मेरे को मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली के खरोच तक नहीं आने दूंगी मैं। नहीं, आपको ऑडियो में सुनाया जा रहा है कि आपको देख लेंगे। हाँ ये साहब इन लोगों ने बोला, तो आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह थाने में दी? हाँ थाने में मैंने कल दी थी जी, बाकायदा नाम लिख करके दी? हाँ जी। जी। तो ये इन लोगों का कहना है कि ऐसा कहा कि आप को देख लेंगे, और ये कति शोभनीय वर्ड थे। बहुत सारे लोगों ने सुना, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस भी ये बने। आज हम लोग इनसे रूबरू हो रहे हैं कि दर्शकों के मन में संशय था कि ये बात सही है या गलत है, लेकिन इनका कहना है कि ये ऑडियो बिल्कुल सही है। और लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करूँगा, ऑडियो करने वाला बंदा कौन था? जी हमें नहीं पता, हमारे पास तो आया है, हमने कर दिया। और जो सरपंच साहब कह रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, वो मेरे पास ये 2 फ़ोन है, मैं कोई ऑडियो, ये तो सैंपल लग रहा है मेरे को। दोनों फ़ोन है मेरे पास, मैं ना किसी की ऑडियो करती हूँ ना किसी की रिकॉर्डिंग करती हूँ। जी। हाँ, जो है उन लोगों ने, मेरे को नहीं पता पंचायत घर से किसने किया है, क्या किया है, मेरे को कुछ नहीं पता। जी। मेरे पास तो बाद में आया है, मैंने उनको बोल दिया, लिख के दे। उम्मीद करेंगे कि आपको न्याय मिले, हम भी आपके साथ हैं, और सरपंच साहब से बात करेंगे कि उनका पक्ष क्या रहता है, उनके पीछे कारण क्या था, या फिर कोई राजनीति है, या फिर किसी ने उनको उकसाया है। कपिल बन्ना सुनने में आया कि वो लोग बाहर से थे, अभी सरपंच बने, नवनिर्वाचित सरपंच बने हैं। चुनाव से पहले हमने भी इनके बारे में अपडेट किया था,
खैर हम सब लोगों का उद्देश्य एक ही है कि कोरोना जैसी महामारी को हिंदुस्तान से मुक्ति मिले और हम छोटे से लेकर के बड़े कर्मचारी जो पोस्टेड है उन लोगों की कदर करें, मान सम्मान करें, इज्जत करें। अगर आप किसी को फ़ोन भी लगाओगे तो ट्रू कॉलर पे सबसे पहले यही चीज़ आता है कि आप नर्सिंग स्टाफ का, पुलिस डिपार्टमेंट का और तमाम डॉक्टर्स का और जो प्रशासनिक अधिकारी हम रात और दिन मेहनत करके एक आम घर की रक्षा के लिए, एक आम जीवन की रक्षा करने के लिए दिन और रात एक कर रखिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। और ऐसे में किसी राजनेता द्वारा को ऐसे अभिनय शब्द बोले जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सुर्खियाँ जरूर बटेगा। और भी अन्य इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे, स्थानीय मुद्दों पर बात भी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।